Hello bachcho, let's read this question. The question says draw the structure of the following compound S8N2H4 P4H10 PuCl3 XeOF2 OF है XeOF4 C3O2 BrF5। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि हमको सारा स्ट्रक्चर आना चाहिए। वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। और दूसरी बात ये है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन से भी कई का हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमारे पास S8। देखिए S8 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है इसमें, तो देखिए इसमें 5 सल्फर ऐसे S S S S और S ऐसे होते हैं, और 3 नीचे होते हैं 1 2 और 3, और आपस में ये जुड़े होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ये आपस में जुड़ गए, ये क्या बन गया, S8 बन गया, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। पहला हो गया ये। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास N2H4। तो N2H4 में क्या होगा, N होगा, यहाँ भी N होगा, और हर एक क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और खुद से भी क्या होगा, खुद से भी सिंगलेट बॉन्डेड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे बनाया होगा। क्योंकि हमको पता है सिंपल बात कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, तो नाइट्रोजन के पास होता है क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5। तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा, एक तो अपने से बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 3 और 2 5 बचेगा। सिमिलरली इस नाइट्रोजन का भी सेम है। तीसरा दिया हुआ है P4O10। ये क्या है, ये ऑक्साइड है, किसका, फॉस्फोरस का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड होता है, मतलब पीओपी बॉन्ड बना होता है हर एक फॉस्फोरस में आपस में। तो ये एक पीओपी हो गया, ये दूसरा पीओपी हो गया, और ये तीसरा पीओपी बॉन्ड हो गया। फिर और भी तो बनाना है, फिर इसमें और इसमें बनेगा पीओ, और क्या हो जाएगा, पीओपी लेते हैं एक और। फिर क्या करते हैं, यहाँ भी एक पीओपी लेते हैं, पीओपी, यहाँ भी हो जाएगा एक पीओपी हो जाएगा। फिर सब आपस में जुड़ गए, और अब हर एक को डबल बॉन्डेड O से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा P4O10। चेक कर लीजिए कितना ऑक्सीजन है इसमें, तो गिनते हैं ऑक्सीजन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फास्फोरस तो 4 है। ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर। अब क्या आता है, फोर्थ में दिया हुआ है POCl3। तो यहाँ देखिए सिंगल P है, तो P जो होता है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। 15th ग्रुप का एलिमेंट होने की वजह से इसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 ले लेगा ऑक्सीजन और 3 ले लेगा क्लोरीन, और क्या बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ देखिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के समय हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। और स्टेरिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये होता है सेंट्रल एटम का, ठीक। इसके लिए हम लोग स्टेरिक नंबर डिफाइन करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर मान लीजिए 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। यहाँ पे देखिए 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल। ऐसे ही इंक्रीज करता रहता है। 4 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3। 5 होगा तो क्या होगा, sp3d, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो एक ही क्या बनाएगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एक ये हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। टोटल कितना होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर बचेगा नहीं क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना आया, स्टेरिक नंबर आएगा 4।
तो जो हमारा sp3 बनेगा मतलब क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बना लिया जाए तो P डबल बॉन्ड O हो गया, और ऐसे बन गया Cl, यहाँ भी बन गया Cl, और यहाँ भी बन गया Cl। कितना एंगल होता है, 103 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा POCl3 का स्ट्रक्चर। अगला क्या आया, अगला है हमारे पास कौन सा, तो अगला है XCOF4 दिया हुआ है। इसके भी स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए Xc जो होता है ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ले लेगा हमारा ऑक्सीजन और 4 ले लेगा फ्लोरीन। तो 2 लेगा तो कितना सिग्मा बनाएगा, 1 सिग्मा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन लेगा तो 4 सिग्मा बनाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 4 1 5 सिग्मा हो गया इसमें, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एक लोन पेयर। तो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। और ये कैसा, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5 + 1 = 6। तो ये कैसा बनाता है, ये बनाता है स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बनेगा, 5 + 1 से बनता है स्क्वायर पिरामिडल। और ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन जाएगा Xc, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक ही प्लेन में सारे फ्लोरीन को पुट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक प्लेन दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड O कर दीजिए और एक लोन पेयर को ऐसे दिखा दीजिए। ये बन गया हमारा क्या, XCOF4 का स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारे पास क्या, C3O2 का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। तो लिख लेते हैं, क्या नाम है, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, और टर्मिनल पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो ऐसे होता है C और O टर्मिनल पे, और सारा क्या होता है, डबली बॉन्डेड ऐसे होता है। ये स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन सब ऑक्साइड का। अब क्या बचा हमारे पास, फिर बचा है BrF5। तो BrF5 के बनाएंगे कैसे, देखिए, तो BrF5 का बनाने के लिए सिमिलरली 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो 17th ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में, 5 यूज हो जाएगा किसके वजह से, फ्लोरीन के वजह से। तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना हो गया, एक लोन पेयर, और 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो कितना बचा, 5 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितना हो गया, 5 + 1 6 हो गया। सिमिलरली कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Br, तो Br फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे दिखा देंगे डॉट डॉट करके, और उसके बाद एक फ्लोरीन ऐसे लगा दो और एक लोन पेयर ऐसे लगा दो। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो आई होप आपको सारे से समझ आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।